हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। हमारे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का पार्ट 3 हमारा है, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। यस, इससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ किसको बोलते हैं वो देख चुके हैं, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है वो भी हम देख चुके हैं। एंड इसके अलावा कि इंडस्ट्रीज़ होनी कहाँ पर चाहिए, दैट मीन्स कि सेटअप हम कहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस होनी ज़रूरी है, वो फुलफिल होती हैं तो ही हम कहीं पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कि हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो हम देख चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी मेन इंडस्ट्रीज़ है जो हमें इस्टेब्लिश की जाती है, बेसिकली कैसे। तो आइए करते हैं शुरुआत। अगर हम इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट है, ग्लासवेयर है, पेट्रोल है, मैचस्टिक्स हैं, स्कूटर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, मेडिसिन है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है सारी चीज़ें एक ही जगह पर बनती हैं फिर एक ही इनका ओनर होता होगा, नहीं, ठीक है, या फिर एक ही टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, कि वो कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं हम उनकी बात करते हैं। तो मेनली 5 मेन कैटेगरीज हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी है वो 5 मेन कैटेगरीज। सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, नेक्स्ट है मेन रोल, नेक्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट ऑनरशिप, देन बल्क एंड वेट, ठीक है। अब वन बाय वन समझते हैं क्या होता है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें हम, यूज्ड जो उसमें हुआ है उसके बेस पे ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली बात तो दैट मीन्स कि ये जो इंडस्ट्रीज है इनमें चीज़ें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसमें कि अगेन इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर चीजें बनाते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन मिली हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से, कॉटन क्रॉप उगाया, ठीक है, कॉटन से हम क्या करेंगे, थ्रेड बनाएंगे, ठीक है, थ्रेड से हम क्या करेंगे, से क्लॉथ बनाएंगे, ठीक है ना, कपड़ा बनाएंगे, देन उससे उसका यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ हम क्या करते हैं, एक तरीके से जो आउटफिट्स हैं वो बनाते हैं। ऐसी वुलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर है, शुगर है, टी है, कॉफी है, एडिबल ऑयल है, ये सब इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलने वाली चीजें डायरेक्टली यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स कि जिसमें हम क्या करते हैं, मिनरल्स का यूज करते हैं जो कि हमें मिलते हैं। हम मिनरल्स हम पढ़ चुके हैं ना अपने लास्ट चैप्टर में कि मिनरल्स क्या होते हैं, लाइक हम क्या करते हैं उसमें आयरन का यूज करते हैं, कहीं पे बॉक्साइट है, कहीं पे एल्यूमिनियम है, इनका यूज कर जब चीजें बनाई जाती हैं तो उसको उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, जहां पर बेसिकली मिनरल्स का यूज कर और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, अब समझ में आया कि किस तरीके से रॉ मटेरियल के बेस पे है। नेक्स्ट आता है मेन रोल। ओके, मेन रोल की अगर हम बात करें तो मेन रोल में क्या हो जाता है, इसमें आता है बेसिक और की इंडस्ट्रीज एंड दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। आप देखते हैं क्या होता है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक तरीके से ये वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर नॉर्मल तरीके से क्या किया जाता है, जो क्या नाम है, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल से वो एक तरीके से तैयार किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे आयरन और स्टील का यूज किया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, और उनसे क्या किया, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हम बनाते हैं, ठीक है। आयरन को हम मेल्ट करेंगे, स्मेल्टिंग एक होता है ना एक तरीके से, उसको क्या करते हैं फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उससे फिर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज होती है। इसके अलावा आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बनाने के बाद उससे दूसरी चीज़ें बनाई जाएंगी, नहीं, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ही क्या है, जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है गुड्स, वो फिर एक बार इंडस्ट्रीज में बनाने के बाद सीधा कंज्यूमर तक पहुंचा दी जाती हैं। उसका यूज़ क्या है, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूमर के यूज़ करने लायक बना दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जैसे कि पहले मिनरल का यूज़ करेंगे, उस मिनरल को हम क्या करेंगे, एक तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उसमें क्या कई सारी इंडस्ट्रीज की हमें जरूरत पड़ जाती है।
नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि कौन सी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए कितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस बेस पे क्या होता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कम से कम हमें एटलीस्ट इतना तो ये मतलब ये कह सकते हो कि इतने टाइम पीरियड तक इंडस्ट्री चलनी चाहिए, ठीक है ना। इतने टाइम पीरियड में हम उसको चेंज करते हैं, उसके अंदर हमें कम से कम एटलीस्ट हम देखें तो मैक्सिमम अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो अराउंड 1 करोड़ के समथिंग की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती हैं कि कितना हम उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बेस पे क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कम पैसे लगाकर अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पे लाइक आयरन एंड स्टील का काम करना है तो हम छोटे में नहीं कर पाएंगे ना, बड़े लेवल पे हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो ऑनरशिप के बेस पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो अगेन जो क्लासीफाई होती है 4 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में इसको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है ये देखते हैं एक बार। तो ऑनरशिप के बेस पे कौन कौन सी, सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर में क्या आता है कि वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके ऊपर की जो कंट्रोल है या तो गवर्नमेंट का होगा सीधा, या फिर जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है उनका डायरेक्ट कंट्रोल उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें कि आपकी भेल है, सेल है, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट आती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें कि आपको पता है, नाम से ही पता लग रहा है ना, प्राइवेट। दैट मीन्स कि ये जो कंपनी होती हैं जो ऑपरेट की जाती है, या फिर कह सकते हैं उनके मालिक जो होते हैं या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, ठीक है ना। पूरा एक ग्रुप होता है लोगों का, उनकी ये इंडस्ट्री होती है। जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इनको हम अम्ब्रेला इंडस्ट्रीज भी कई बार कह देते हैं, अम्ब्रेला ब्रांड। जैसे जो डाबर है वो एक अम्ब्रेला ब्रांड है, ठीक है। अम्ब्रेला ब्रांड का मतलब होता है कि एक नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं फिर, ठीक है ना। डाबर लाल दंत मंजन, डाबर लाल ऑयल है, ठीक है। तो और भी डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हो मार्केट में। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला इंडस्ट्रीज। देन आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या आती हैं, विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। दैट मीन्स कि वो कंपनियां जो कि क्या एक तरीके से या तो क्या की जाती हैं स्टेट के थ्रू, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर लोगों के एक ग्रुप के थ्रू। दैट मीन्स कि ये कह सकते हो सेमी गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट लोग भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होती है, दोनों मिलकर चलाते हैं उनको, ठीक है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो क्या एक तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चलाते हैं इसको। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें जो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स है ना, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो दोनों मिलकर इन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। कोऑपरेटिव टाइप अपनी बना लेते हैं अपना ग्रुप, जिसमें क्या है जो इनके रिसोर्सेज हैं वो भी ये शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होता है वो सब ये आपस में अपना शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में है ऐसे, जहां पर क्या है जो प्रोड्यूसर और जो सप्लायर्स हैं वो आपस में मिलकर इस तरीके की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं, जिनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसके अलावा कोयर इंडस्ट्री है केरला में। कोयर बेसिकली होता है जो नारियल से वो भूसा टाइप नहीं होता है, उसका यूज करके प्रोडक्ट्स चीजें बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं कोयर इंडस्ट्री, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस है केरला में और इसे वुमेन एम्पावरमेंट को काफी ज्यादा वहां पे सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है बल्क एंड वेट, ठीक है। बल्क जैसे मैंने आपको बताया आयरन एंड स्टील है, ये क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज है, बहुत ज्यादा बड़ी, तो उसको क्या बोल देते हैं, बल्क एंड वेट के बेस पे कह सकते हैं हैवी इंडस्ट्रीज, जहां पे आयरन एंड स्टील जैसी जो काम होते हैं ना, जो उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चीजें बनाई जाती हैं, उनको उन इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जहां पर बड़े लेवल पर काम किया जाता है, लार्ज अमाउंट में चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज का मतलब जहां पर जो हल्का फुल्का रॉ मटेरियल का यूज कर उससे जो लाइट प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाई जाती है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में, वो क्या एक तरीके से लाइट इंडस्ट्रीज में आती है, जहां पे हल्की फुल्की चीजें, छोटी मोटी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो है। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक चीज ध्यान रखना, टाइम के साथ ना जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। तो मिनिमम अगर हम देखें, दैट मींस कि अगर 1 करोड़ तक का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो किस में आएगा, आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा फिर भी, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करके कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हो तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है, ठीक है ना। तो एक क्राइटेरिया होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, ओके। तो अब ये क्लासिफिकेशन वाला वीडियो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आई होप सो ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा।
इस जो चैप्टर की जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी आप जरूर देखें, जिससे कि आपको चैप्टर कंप्लीटली समझ में आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।